1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, बट पेपर पब्लिश करने के बाद काफ़ी सारे फिजिसिस्ट नाराज़ हो गए। दे वर ऑफेंडेड क्योंकि उन्होंने न्यूटन के कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को टोटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। एंड सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी को भी चैलेंज करने वाली थ्योरी कितनी बड़ी थ्योरी हो सकती है तुम लोग खुद इमेजिन कर लो। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज द बिगेस्ट थ्योरी ऑफ दैट टाइम। एंड ऑब्वियसली यार ऐसे सोते सोते तो उन्होंने ये थ्योरी नहीं बनाई होगी, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस तो रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इतनी मैसिव थ्योरी को इन्वेंट किया। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले होंगे। हम देखने वाले होंगे कि आइंस्टाइन ने कैसे टाइम डायलेशन को सोचा, व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस जब उन्होंने टाइम डायलेशन जैसी बड़ी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने इस चीज़ को पहली बार अपने दिमाग में सोचा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही गहरे तरीके से कुछ सोचा। आफ्टर अ लॉन्ग थॉट एक्सपेरिमेंट उनको एक बहुत ही तगड़ा कंक्लूजन मिला। वो तुरंत अपने दोस्त के पास गए और उनको बताना शुरू कर दिया कि उन्होंने क्या सोचा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि कंसीडर करो तुम एक बहुत ही फास्ट और बहुत ही लंबी ट्रेन में हो जो कि ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि मैं उस रेलवे ट्रैक के प्लेटफॉर्म पर हूँ एंड मुझे दिख रहा है कि दो जगह पर बिजली गिर रही है, वो भी साइमल्टेनियसली। अब अगर तुम लोगों को साइमल्टेनियसली का मतलब नहीं पता है तो साइमल्टेनियसली का मतलब ये होता है कि बिजली चमक रही है एट दिस सेम मोमेंट ऑफ टाइम विदाउट एनी टाइम गैप। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो वो लाइटनिंग बोल्ट साइमल्टेनियसली दिख रहे हैं, बट जो बंदा उस ट्रेन पर है, ट्रेन पर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के दोस्त बैठे हुए हैं, उनको लाइटनिंग बोल्ट साइमल्टेनियसली नहीं दिखेंगे क्योंकि वो एक लाइटनिंग बोल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरे लाइटनिंग बोल्ट से दूर जा रहे हैं। जिस लाइटनिंग बोल्ट की तरफ वो बढ़ रहे हैं, जिससे उनका डिस्टेंस नज़दीक है, उसकी लाइट की रेज उनके आंखों तक पहुंचने के लिए कम टाइम लेगा। एंड जिस लाइटनिंग बोल्ट से वो दूर जा रहे हैं, लाइट को उनकी आंखों तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। हेंस एल्बर्ट आइंस्टाइन के दोस्त के केस में द लाइटनिंग बोल्ट्स आर नॉट एट ऑल साइमल्टेनियस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ जाता है, हाउ कम अ सेम इवेंट, एक सेम इवेंट दो बंदों के लिए अलग अलग रूप कैसे ले सकता है? एक के लिए कैसे वो सिमल्टेनियस हो सकता है एंड एक के लिए कैसे वो नॉन सिमल्टेनियस हो सकता है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोचा एंड ही फाइनली गॉट इनटू अ कंक्लूजन। एंड फाइनली एल्बर्ट आइंस्टाइन कंक्लूडेड दैट ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिफरेंट टाइम एग्जिस्ट करता हो। जिसका मतलब ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, वो अलग रेट से टाइम को एक्सपीरियंस करेंगे एंड उनका दोस्त जो कि ट्रेन पर चढ़ के स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रैवल कर रहा है, वो अलग रेट से टाइम को एक्सपीरियंस करेगा। मतलब x, y और z कोऑर्डिनेट स्पेस तो उनके लिए अलग था ही, बट अब हमें ये पता लग रहा है कि उनके लिए टाइम भी अलग है। जिसका मतलब ये निकल कर आता है कि स्पेस और टाइम यूनिफाइड है, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एंड इससे ये कंक्लूजन भी निकल कर आ रहा था कि जब तक तुम ये डिफाइन नहीं कर दोगे कि किसके पर्सपेक्टिव से हम किसी इवेंट को देख रहे हैं, तब तक द स्टेटमेंट ऑफ टाइम इज एब्सोल्युटली यूजलेस। एंड इसकी वजह से ये भी प्रूव हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यानी कि चाहे तुम किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम स्पीड ऑफ लाइट मेजर करोगे एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन के दोस्त जो कि ट्रेन पर मूव कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम स्पीड ऑफ लाइट मेजर करोगे, स्टिल द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी कांस्टेंट एंड इट वाज प्रूव्ड यूजिंग दिस थॉट प्रोसेस। अब मैं तुम लोगों को नहीं बताने वाला कि कैसे ये प्रूव हो गया, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि हाउ वाज इट प्रूव्ड, क्योंकि यार मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम लोगों को कितना समझ में आया है। तो अगर तुम लोगों को जानना है कि यूट्यूबर्स तुम लोगों को ट्विन पैराडॉक्स के बारे में कैसे गलत बताते हैं एंड व्हाट इज द एक्चुअल ट्विन पैराडॉक्स, तो तुम लोग इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को जानना है कि आइंस्टाइन और एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब में कनेक्शन क्या है, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच for watching this video.